नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है, एज है 33। सवाल बहुत सारे पूछे, मेजर करियर, हेल्थ और फाइनेंशियल लाइफ होते हैं। तो हमें आपके हाथ में जिस भी तरह से जो भी जानकारी दिखती है, अच्छी है बुरी है जैसी भी है, हम आपको बिल्कुल क्लियर बता देंगे। अगर कुछ बहुत बुरा है तो हम नहीं बोलेंगे, नहीं चूकेंगे बोलते में। कुछ अच्छा है तो भी हम आपको साफ साफ बता देंगे। और तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आपके हाथ में देखेंगे तो ये है आपके हाथ का शुक्र पर्वत। शुक्र पर मुझे यहाँ पर हल्की सी आड़ी रेखाएँ यहाँ पर समझ आती है। देखिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी तो नहीं है ये, लेकिन मैंने जनरली देखा है कि ऐसे व्यक्ति ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। अगर कोई चिंता भी नहीं है तब भी किसी न किसी बात की टेंशन चलती रहती है, दिमाग घूमता रहता है, मन कभी शांत नहीं रहता। मन में चल रही अशांति का ये रेखा संकेत होती है, बस इससे ज़्यादा इसके लेकर कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती है। इसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं, लेकिन ये रेखा छोटी है तो संतान उत्पत्ति में, संतान सुख की प्राप्ति में देरी होती है। जो आजकल चल रही है उससे थोड़ा ऐसे व्यक्ति लेट ही माता पिता का सुख भोग पाते हैं। इसके अलावा ये रेखा ये संकेत भी करती है कि अनएक्सपेक्टेड चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है। मिड 30s में, 40s में, लेट उम्र में भी संतान सुख प्राप्त हो सकता है। ये संकेत हमको यहाँ पर समझ आते हैं। बाकी तो ठीक है, शुक्र पर्वत, इसमें कोई बड़ी नकारात्मकता नहीं है। ये रेखा जब इस प्रकार की हो तो ऐसे व्यक्ति शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करे तो भी लाभ मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए इन्वेस्टमेंट अच्छी रहती है, शॉर्ट टर्म में की गई, मतलब 3 से 5 साल के लिए की गई इन्वेस्टमेंट अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति जहाँ भी 3 से 5 साल के लिए पैसा लगाते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट हो, व्यक्ति पैसा अच्छा बना लेते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सही रहती है, बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसे व्यक्ति के लिए और अच्छी दिखी जाती है। ये संकेत हमें आपके हाथ में शुक्र के क्षेत्र पर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे मंगल की, तो ये है मंगल का क्षेत्र। यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा है। एक जीवन काल में ऐसी उम्र आएगी जब आप अपनी सेविंग से, अपनी इनकम से प्रॉपर्टी में बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हुए देखे जाएंगे। वो एज हमको लगभग 46 के बाद यहाँ पर समझ आती है। इसके बाद प्रॉपर्टी आना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, ये संकेत मुझे यहाँ पर समझ आते हैं। इसके बाद अगर बृहस्पति पर आएंगे तो यह है बृहस्पति का क्षेत्र, गुरुदेव बृहस्पति इनको कहा जाता है। यहाँ पर जब आड़ी रेखा इस प्रकार हो तो ये संकेत काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति का ध्यान अकल्ट साइंस में जरूर जाता है, जैसे कि पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, ये जो अकल्ट साइंस होती है, यहाँ व्यक्ति का ध्यान जाता है। व्यक्ति यहाँ पर करियर बनाने की कोशिश भी करता है। ऐसे संकेत यहाँ पर देखे जाते हैं। इंटरेस्ट होना इन चीज़ों में तो नॉर्मली देखा जाता है। इसके अलावा ये धार्मिकता, आध्यात्मिकता, भगवान से जुड़ाव, भगवान के प्रति लगाव, नाम जाप, उनके प्रति भक्तिभाव और बुढ़ापे के अंदर धार्मिक हो जाना, ये संकेत हमको यहाँ पर समझ आते हैं। इसके बाद अगर देखेंगे तो ये है आपके हाथ का शनि पर्वत। यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा है, एक और रेखा है, एक और रेखा है। जब इस प्रकार की रेखा शनि के क्षेत्र पर हो तो शनि से जनरली बुढ़ापा देखा जाता है। ये ओल्ड एज के अंदर, बुढ़ापे के अंदर मल्टीपल सोर्स से इनकम जनरेट होने के संकेत होते हैं। मतलब जो आपकी ओल्ड एज रहेगी वो ऐसी रहेगी कि वहाँ आप एक से ज़्यादा तरीक़ों से पैसा कमा रहे होंगे और जो सोर्स होंगे इनकम के वो मल्टीपल देखे जाएंगे। ये संकेत हमको यहाँ पर देखे जाते हैं। इसके बाद आपके हाथ में यहाँ पर शिक्षा रेखा भी है। जब शिक्षा रेखा इस प्रकार की हो तो ऐसे व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में होते हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में होते हैं, वहाँ की जानकारी बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी ओल्ड एज में अपने से छोटी उम्र के लोगों को एडवाइस देते हैं, हमेशा उनके काम आती है। ऐसे व्यक्ति जनरली अच्छे एडवाइज़र, अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे मीडिएटर, अच्छे गाइडर, अच्छे एजेंट, अच्छे ब्रोकर, अच्छे टीचर देखे जाते हैं। इन क्षेत्रों में व्यक्ति को एक अच्छी सक्सेस मिल जाती है और एडवाइस जो होती है खासकर ओल्ड एज के अंदर वो हमेशा बहुत बढ़िया देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति अपनी एडवाइस से बहुत लोगों की ज़िंदगी संवार देते हैं, खासकर अपनी ओल्ड एज के अंदर। यहाँ पर अगर देखेंगे आपके हाथ में तो ये है आपके हाथ का सूर्य पर्वत। सूर्य का जो क्षेत्र है वह ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर मुझे समझ नहीं आती है। बुध का क्षेत्र भी ठीक ठाक दिखता है, बुध ही व्यापार देखे जाते हैं। अगर पामिस्ट्री में अगर कोई व्यक्ति व्यापारी बनना चाहता है, बिजनेस में सफल होना चाहता है, तो यही क्षेत्र देखा जाता है। यहाँ पर लक्षण नॉर्मल है, न्यूट्रल समझिए, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है और बहुत नेगेटिव भी नहीं है। तो व्यापार भी आपका ऐसे अगर आप करते हैं जीवन काल में, मुझे नहीं पता अभी आप क्या करते हैं, बट हाँ, अगर आप व्यापारी हैं तो ठीक ही कमाएंगे। व्यापार में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा राजयोग है, बहुत बड़ा कोई ऐसा कुछ है। तो बिजनेस या जॉब जो भी रहेंगी वो ठीक रहेंगी। यहाँ पर ये चीज़ समझ में आती है। मंगल, ये भारी मंगल होते हैं, ये भी अच्छे हैं। चंद्र का क्षेत्र भी काफ़ी ठीक है। अब बात करें राहु रेखाओं की, तो ये केतु का क्षेत्र है, ये राहु का क्षेत्र है। यहाँ पर भी कोई नकारात्मकता यहाँ पर मुझे नहीं दिखती है। तो जो आपके ग्रह हैं, जैसे कुंडली में ग्रह होते हैं, ऐसे हाथ में भी ग्रह देखे जाते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो आपके हाथ के जो ग्रह थे वो मुझे दिखते हैं कि यहाँ पर शुक्र पर थोड़ी सी नेगेटिविटी है, बाकी ग्रह आपके हाथ के काफ़ी बढ़िया है और कोई नकारात्मकता मुझे यहाँ पर नहीं दिखती है। अगर बात करें मणिबंध की, तो मणिबंध पर एक रेखा, दूसरी रेखा और बाकी बन रहे हैं जाले। देखिए, जब इस प्रकार की रेखा हो तो ये समझा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जनरली 50 वर्ष की उम्र के बाद हेल्थ इशू हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति 50s के बाद अपने जीवन में हेल्थ को लेकर थोड़ा नेगेटिव देखा जाता है। इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखते हैं। जब दो रेखा हो और बीच में जाले हों तो थोड़ा हेल्थ के लिए नेगेटिव होता है।
इसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन रही है। ऐसे व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने वाला देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी में आकर आवेश में आकर गलत निर्णय नहीं लेते हैं। अंगूठा ठीक है। उंगलियों की बात करें तो ये उंगली हल्की सी झुक रही है, ये बिल्कुल सीधी नहीं है। इसका हल्का सा, देखिए यहाँ से दिखेगा कि हल्का सा इसका झुकाव इस प्रकार आ रहा है। देखिए शनि की तरफ जब भी कोई उंगली झुक जाए तो ये दिखाता है कि, जैसे मैंने यहाँ पर पहला संकेत मुझे यहाँ दिखा था, दूसरा संकेत ये है कि ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर धार्मिक होगा। ये बात 100% है। आप अगर मैं जनरल में कहूँ तो आप ये समझ सकते हैं कि मैंने ये सीखा है कि ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में पैसा, मोह माया, परिवार, स्वास्थ्य इनसे छूट जाते हैं और प्रयास करते हैं कि इस जन्म में ऐसे कर्म कर लिए जाए कि मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान को पा लिया जाए और जन्म मरण का चक्र छूट जाए। ऐसे व्यक्ति इस प्रयास में बुढ़ापे के अंदर देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को समझ आ जाता है कि पैसा, परिवार, स्वास्थ्य सब मोह माया है, असली लक्ष्य तो मोक्ष मुक्ति है, तो व्यक्ति उन्हीं के पीछे, भगवान के पीछे प्रयास करता है भगवान को पा लेने का। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज के अंदर अत्यधिक धार्मिक देखे जाते हैं। सूर्य की उंगली अच्छी है, बढ़िया है। ऐसे व्यक्ति जिम्मेदारी निभाने वाले, रिश्तों को आगे लेकर चलने वाले, रिस्की नेचर के देखे जाते हैं। नई नई चीज़ों को अपनाने वाले, पुराने रीति रिवाजों को ओल्ड एज के साथ छोड़ते हुए आगे बढ़ने वाले, ऐसे संकेत आपके हाथ में सूर्य की उंगली से, ये आपके नेचर में यहाँ पर हमें चीज़ें समझ आती हैं। बात करें जो आपके हाथ की बुध की उंगली है, ये भी हल्की सी झुक रही है, ये बिल्कुल सीधी नहीं है, इसमें हल्का सा ऐसा करवाया है। बीच वाले फ्लैंजेस में जब करवाए, खासकर बुध की उंगली में, तो व्यक्ति मनी माइंडेड है, ऐसे संकेत यहाँ पर समझ आते हैं। पैसे के प्रति झुकाव ज़्यादा है, फैमिली का टॉप प्रायोरिटी पैसा है और पैसे का जो पीछे जो झुकाव है वो ओल्ड एज तक भी देखा जाएगा। ये संकेत हमको यहाँ पर दिखते हैं। तो ग्रह मैंने सारे देख लिए, उंगलियाँ, मणिबंध, अंगूठा यहाँ पर देख लिया है। अब बात करते हैं सबसे मेजर आपकी रेखाओं की। रेखाओं से जोड़ी हाथ में कुछ नहीं था, ये तो आपके हाथ का जनरल एनालिसिस था। असली चीज़ें आपको आपकी रेखाओं में दिखेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी भाग्य रेखा। ये है भाग्य रेखा, यहाँ से निकलती है, यहाँ तक समाप्त हो जाती है। देखिए भाग्य रेखा जनरली ऐसे देखी जाती है कि ये आपका जन्म है, ये आपका बचपन है, ये आपकी पूरी टीन एज है, ये आपकी जवानी है, ये मिडिल है, ये बुढ़ापा है, ये मृत्यु है। पूरा जीवन काल यहाँ से देखा जाता है। आपके हाथ में जो आपकी भाग्य रेखा है वो मुझे बहुत ही अच्छी दिखती है। मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी राजयोग तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, एक सक्सेस हमें दिखती है। हम ये नहीं बोल सकते कि आपको इस एज में दिक्कत आएगी, उस एज में दिक्कत आएगी। कॉन्स्टेंट अर्निंग हर एज में चलती रहेगी और उम्र बढ़ने के साथ साथ, जिम्मेदारी बढ़ने के साथ साथ आपकी इनकम भी ग्रो होती रहेगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाग्य को लेकर, पैसे को लेकर, बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर, जॉब को लेकर मुझे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखती नहीं है। अगर आपके पूरे जीवन काल की बात की जाए, पूरी जीवन की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि आप पैसे को लेकर सफल हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसे भी संकेत हैं कि आप बिजनेस को लेकर भी सफल हो जाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में यहाँ पर बुध रेखा है, तो बुध रेखा भी सफलता दिखाती है। इसके साथ साथ आपके हाथ में यहाँ पर मनी ट्रायंगल बना हुआ है। एक मनी ट्रायंगल ये है, दूसरा मनी ट्रायंगल ये है। पहला मनी ट्रायंगल क्या दिखाता है? देखिए ये मनी ट्रायंगल कोई राजयोग नहीं होता। इसका मतलब केवल ये होता है कि पहली रेखा से बना है तो ऐसे व्यक्ति के पास स्वास्थ्य ठीक है। ये भाग्य रेखा से मिलकर बना है तो भाग्य भी है, व्यक्ति भाग्यशाली है। तीसरी रेखा से मिलकर बना है तो व्यक्ति के अंदर बुद्धि भी भगवान ने अच्छी दी है। ये तीन संकेत यहाँ पर दिखते हैं। व्यक्ति को परफेक्ट होने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है, पैसा, स्वास्थ्य और बुद्धि, ये तीन चीज़ हमको यहाँ पर सही दिखती हैं। इसके अलावा जो दूसरा मनी ट्रायंगल है उसमें एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर आपके बुध रेखा थी, यहाँ पर आपकी सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा का मतलब ये होता है कि जनरली व्यक्ति को सरकारी लाभ मिलना, सरकारी सपोर्ट मिलना, पिताजी के कर्म बहुत अच्छे होना, उनका आशीर्वाद आप पर होना, पितृपूर्वजों का आशीर्वाद होना और व्यक्ति के जीवन में नेम फेम आना, ये संकेत हमको यहाँ पर दिखते हैं तीसरी रेखा से। क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इसमें तीसरी रेखा सूर्य रेखा अलग से जुड़ी है, तो इसका मतलब ये देखा जाता है। जनरली ऐसे व्यक्ति पैसे का मिसयूज़ नहीं करते, पैसे का सदुपयोग करते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं और उससे जीवन में सफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति की सेविंग्स भी बैंक में नहीं होती, अलग अलग जगह इन्वेस्ट होती है, जहाँ से व्यक्ति अपनी सेविंग्स को भी बढ़ा रहा होता है। तो व्यक्ति के अंदर इतनी बुद्धि होती है कि पैसे से पैसा कैसे बनाना है, पैसे से पैसा कैसे बढ़ाना है। ऐसे व्यक्ति जनरली हर तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, वहाँ सफल भी हो जाते हैं। तो ये संकेत आपकी भाग्य रेखा, आपके दोनों मनी ट्रायंगल्स में समझ आते हैं। अपनी अर्निंग से, अपनी सेविंग से अच्छी खासी प्रॉपर्टी अर्जित कर लेना, ये भी यहाँ पर देखा जाता है। इसके बाद देखिए आपकी जो बुद्धि की रेखा है ये यहाँ पर चलती है, समाप्त होती है। बुद्धि की रेखा ठीक कह सकती है, विवेकवान, ज्ञानवान, गुणवान, बुद्धिमान देखे जाते हैं। बुद्धि की कमी यहाँ पर है नहीं, दिमागी क्षमता का जितना उपयोग हो सकता है उससे ज़्यादा उपयोग आप कर रहे हैं। ये संकेत आपके हमको मस्तिष्क रेखा में देखकर समझ आते हैं। इसको लेकर कोई भी नकारात्मकता, कोई भी नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर नहीं दिखती है। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में, तो आपके हाथ की जो हृदय रेखा कहाँ से निकलती है या समाप्त होती है। हृदय रेखा पर थोड़े से यहाँ पर यव के साइन बन रहे हैं। देखिए जब यव के साइन बनते हैं तो ये समस्या नहीं, ये संकेत आते कह सकती है, वो समस्या आ सकती है थोड़े हेल्थ को लेकर। हेल्थ कौन कौन सी? ये प्रॉब्लम, ये जो गांठें बन रही हैं ये हृदय रेखा में है, जिसकी वजह से संकेत आता है कि हार्ट इश्यूज़, डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल लेवल और डाइजेस्टिव सिस्टम का नेगेटिव होना, कुछ इस तरीके की परेशानी आपको हो सकती हैं। ये बीमारियां या ये परेशानी आपको हिट करेंगी अराउंड द एज ऑफ, देखिए हम एग्जैक्ट एज ऑफ हिट नहीं बता सकते, लेकिन एक अंदाज़ा बता देंगे आपको मिड 40s में ये जो समस्या है इनमें से एक आध आपको देखी जाएगी।
देखिए अभी 32-33 में फील नहीं होगा, बट ये जो हेल्थ इश्यूज़ हैं ये आपको मिड 40s में हिट करेंगे, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति को उस एज में भी अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप ध्यान रखें कि उस एज के अंदर आप ओवरवेट ना हो। अगर ओवरवेट हो जाते हैं तो जनरली ये समस्या फिर देखने को मिल ही जाती है। अगर ऐसे व्यक्ति अपनी 40s में भी एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जिम जाना, भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, अपने शरीर को एक्टिव रखता है, फिट रखता है, तो भी समस्या आती है, बट बहुत छोटे रूप में आती है। तो ये चीज़ देखी जाती है। अब देखिए जो आपके हाथ में मुझे सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ी समस्या दिखी, उसको मैंने लास्ट में रखा है। बाकी तो जनरल एनालिसिस था ही था। मुझे तो सबसे बड़ी समस्या दिखती है वो है आपकी जीवन रेखा। जीवन रेखा आपके हाथ की बेहद ही नेगेटिव है। देखिए यहाँ से आपकी जीवन रेखा शुरू होती है, ऐसे चलती है और यहीं पर समाप्त हो जाती है। देखिए जीवन रेखा जीवन की रेखा होती है, आयु की रेखा होती है, जीवन शक्ति की रेखा होती है। यहाँ से हमको अंदाज़ा लगता है कि सामने वाले व्यक्ति के जीवन में लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स कब आ सकते हैं, जैसे कि पैसा, प्रॉपर्टी, सुख, दुख, अच्छी खबर, बुरी खबर, रोग, द्वेष, हारी बीमारी, दुर्घटना। तो लाइफ के होने वाले बड़े बड़े इवेंट्स वो यहाँ पर प्रेडिक्ट किए जाते हैं। यही जीवन शक्ति, यही आयु दिखाती है। आपके हाथ में जो जीवन रेखा है, अगर आप किसी और का भी हाथ देखेंगे, अपने घर परिवार में किसी का हाथ देखेंगे, किसी मित्र का हाथ देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सबकी जीवन रेखा यहाँ शुरू होती है और कम से कम यहाँ तो समाप्त होती होती है। ये जीवन रेखा की एक पूरी लंबाई देखी जाती है। जब किसी भी जातक की जीवन रेखा इस प्रकार छोटी हो तो ये नेगेटिव होता है। ये उस एज के बाद थोड़ा नेगेटिव हो जाता है जिसके बाद जीवन रेखा नहीं है। हालांकि देखिए मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अल्पायु हैं, उम्र कम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम किसी की एज कितनी है नहीं बता सकते, एग्जैक्टली नहीं बता सकते। हम नहीं बता सकते कि आपकी आयु इतने साल, इतने महीने, इतने हफ्ते, इतने दिन, इतने घंटे है, लेकिन एक अंदाज़ा पता चल जाता है कि व्यक्ति को हेल्थ इशू कब आएंगे। उम्र तो सब भगवान के हाथ में होती है। हम केवल आपकी जीवन रेखा देखकर इतना बोल रहे हैं कि जहाँ से आपकी जीवन रेखा निकली है और यहाँ पर समाप्त हुई है, ये उम्र है ठीक 50 वर्ष। जब 50 वर्ष के बाद जीवन रेखा नहीं है तो इसका मतलब मैं केवल इतना बोल रहा हूँ कि इसके बाद बहुत ही नेगेटिव आपकी हेल्थ हो जाएगी। यहाँ पर हेल्थ इश्यूज मुझे ज़्यादा बड़े दिखते हैं। यहाँ पर मैं केवल इतना बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अल्प आयु में आपकी उम्र कम रहेगी, 50 वर्ष की उम्र नहीं है। नहीं, जनरली मैंने देखा है कि जिनके हाथ में छोटी जीवन रेखा होती है वो लंबा जीते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जिस उम्र का जीवन रेखा समाप्त हो जाए उस उम्र के बाद हष्ट पुष्ट नहीं रह पाते। कुछ ना कुछ समस्या होती है, शरीर में कुछ ना कुछ समस्या होती है, ऑर्गन्स में कुछ समस्या होती है। ऐसा व्यक्ति हर तरीके से हेल्दी नहीं हो पाता। बस इतना यहाँ पर देखने को समझ आता है। तो देखिए आपके हाथ में आपको कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपके हाथ में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं दिखा जिसमें कोई दोष हो। जो एकमात्र और बड़ा दोष है वो जीवन रेखा में। तो जीवन रेखा का जो उपाय है, जो मंत्र है, वो मैं आपको दे दूंगा। उस मंत्र का जाप आपको डेली करना रहेगा नियमित रूप से। वो भगवान शिव का मंत्र है, तो ये समझा जाता है कि उसको शिवलिंग के सामने बैठकर ही किया जाए। शिवलिंग नहीं है तो शिव जी की प्रतिमा के सामने बैठकर किया जाए और डेली किया जाए, नियम से किया जाए। आप पूरे जीवन काल में ध्यान रखिएगा, आज से हमेशा के लिए उस मंत्र का जाप आपको करना ही करना रहेगा। यही आपके लिए एक मात्र उपाय जो मुझे लगता है कि आपको देना चाहिए, आपको करना चाहिए। और देखिए ऐसा भी नहीं है कि उसमें कि आपको 1 माला करनी है, 10 माला करनी है, 2 घंटे करना है, 3 घंटे करना है। नहीं, दिन के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इतना कीजिए, आपके लिए पर्याप्त रहेगा। तो अगर दिन के 10 मिनट निकाल सकते तो उस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा और डेली कीजिएगा, नियम से कीजिएगा। ऐसे मेरे पास जो क्वेरी आती है उस मंत्र को लेकर मैं आपको पहले ही सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहली क्वेरी आती है कितनी बार करना है। तो देखिए अगर ऐसा मत कीजिएगा कि आप मंत्र का जाप कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं हो रहा है, आप सोच कुछ हो रहे हैं। अगर आपने ऐसे करते करते 2 घंटे भी कर लिया तो बेकार है, वो उसका कुछ फायदा नहीं है। मंत्र का जाप अगर आप 2 मिनट भी कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट भी कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान भगवान भोलेनाथ में है, आप उनका नाम जाप कर रहे हैं और आप की जो मेडिटेशन है वो आप उनके ध्यान में ही विलीन है, तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए अगर उस मंत्र का जाप एक बार भी कर लिया जाए तो पर्याप्त होता है। सोच कुछ और रहे हैं, मंत्र जाप 2 घंटे से चल रहा है तो वो बेकार है, वो मत कीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, जितना मन चाहे उतनी बार करें, लेकिन करें उतने समय के लिए जितना ध्यान आप लगा पा रहे हैं भोलेनाथ के अंदर। जैसे ही मन भटकता है मंत्र जाप बंद कर दीजिएगा। तो जितनी बार भी करें भोलेनाथ में ध्यान होना चाहिए। दूसरा क्वेरी आती है कि डेली नहीं कर पाते, सर्दियों में अगर नहीं नहा पाते, डेली नहीं नहाते लोग, ये क्वेरी आती है तो कैसे करें। देखिए आपको करना है डेली। नहा लिए हैं तो शिवलिंग के सामने बैठकर दीपक जलाकर मंत्र का जाप करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, आपके ऊपर है। अगर नहीं नहा पाए हैं तो शिवलिंग के सामने ना बैठे, ज्ञान मुद्रा में बैठकर कहीं पर भी ज्ञान मुद्रा में बैठिए और आंख बंद करके मेडिटेशन कीजिए, भोलेनाथ का ध्यान कीजिए और मंत्र जाप स्टार्ट कीजिए। जितनी बार हो सके उतनी बार कीजिएगा। तो डेली करना है, हर हालत में करना है, क्योंकि जीवन रेखा थोड़ी सी छोटी है। वो मंत्र कौन सा है मैं आपको वीडियो में पर्सनली व्हाट्सएप पर बता दूंगा, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर एक ही समस्या है, जीवन रेखा थोड़ी सी छोटी है, जितनी लंबी होनी चाहिए उतनी लंबी नहीं है। यहाँ पर तो गायब ही हो गई है, 52 के बाद तो लगभग गायब हो चुकी है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप अल्प आयु तो नहीं है और मंत्र जाप करने के बाद रहेंगे भी नहीं, लेकिन इतना है कि आपको हेल्थ इशू आएंगे, अच्छे खासे आएंगे, ये मुझे यहाँ पर लगता है। तो मुझे जो भी जैसा दिखता था, अच्छा बुरा जैसा भी था, मैंने आपको सब बता दिया। और कोई डाउट क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सहमत हैं, सेटिस्फाई हैं या नहीं है, हमको बताइएगा।
अगर आपके हाथ का एटलीस्ट लास्ट में कंक्लूजन निकालूं तो हर व्यक्ति का सवाल होता है पैसा, परिवार, स्वास्थ्य, पूरे जीवन काल के लिए। तो देखिए मुझे लगता है कि पैसे से आप सफल हो जाएंगे और हैं भी। परिवार को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, जो भी था अच्छा बुरा लेट देर सवेर जैसा मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दी। और बात करें स्वास्थ्य की तो मुझे आपका स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखता है, तो ये मेरा आपके हाथ के लिए रिव्यू है पूरे जीवन काल के लिए। आप पैसे से सफल हैं, परिवार से सफल हैं, बट स्वास्थ्य से नेगेटिविटी है, तो अपने खान पान पर, अपनी हेल्थ पर, अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और जो मैं मंत्र बोलूँ आपको दूँ उसका आप रेगुलर करते रहिएगा, मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि मंत्र बता दीजिए, मैं आपको पहुँचा दूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।